हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड अभी हम इस सीरीज के इंटरमीडिएट फेज पर हैं। सो इस फेज में जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें 0 to 4 years का एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है 4 साल से उनसे ये क्वेश्चंस ना पूछे, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट पे दैट इज नोन एज लिफ्टिंग स्टेट अप। सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिफ्टिंग स्टेट अप ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों यूज होता है और हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लिफ्टिंग स्टेट अप, तो आप बोल सकते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप इज अ टेक्निक इन रिएक्ट वेयर द स्टेट इज मूव्ड टू द क्लोजेस्ट कॉमन पेरेंट component so that multiple child components can access and share the same data. Simple explanation in simple words, if two or more component needs the same data, instead of keeping that state inside one child component, we move that state to their parent component and then parent passes the data to the child using props. Okay, अब हमें ये पता है कि हम एक component से दूसरे component में data pass कर सकते हैं with the help of props. ठीक है, सो बेसिकली हम डेटा पास करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में। क्यों ऐसा होता है कि हम सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड में ही अपने प्रॉप्स पास कर सकते हैं, अपने डेटा पास कर सकते हैं? क्योंकि जो रिएक्ट होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। लेकिन अब क्या हो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि भाई हमें चाइल्ड से पेरेंट में डेटा ट्रांसफर करना है या फिर दो सिबलिंग कंपोनेंट्स है उसमें डेटा पास करना है, क्योंकि भाई रिएक्ट तो बोलता है सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड। लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन आ सकती है जब हमें चाइल्ड टू पेरेंट पास करना, या फिर अगर मेरे पास मल्टीपल सिबलिंग कंपोनेंट्स है तो उनके अमंग मुझे डेटा पास करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? तो वो हम अचीव कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग स्टेट अप। लिफ्टिंग स्टेट अप हमारे रिएक्ट की एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को चाइल्ड टू पेरेंट या फिर सिबलिंग में भी पास कर सकते हैं। सो आई गेस अभी ना मैं आपको सीधे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाती हूँ, जिससे कि आपको ना इंटरव्यू से पहले अगर उन्होंने बोला कि इम्प्लीमेंट करके दिखाओ तो भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन दिखाना है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी पूछा, ठीक है, तो भी आपका ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम जल्दी से देखते हैं कि हम किस तरीके से चाइल्ड से पेरेंट में डेटा पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास app.jsx है जो कि मेरी पेरेंट कंपोनेंट है। उसके बाद मेरे पास चाइल्ड a.jsx, यहाँ पर एक चाइल्ड कंपोनेंट मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट में एक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने एक फॉर्म बना लिया एंड इस फॉर्म में मेरे पास एक इनपुट फील्ड बना लेती हूँ मैं। सो लेट्स से हमने एक इनपुट फील्ड बना ली जिसका टाइप हमने दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू हम दे देते हैं, वैल्यू हमें ऑब्वियसली हम रिएक्ट में जो भी वैल्यूज होती है वो स्टेट में सेव करते हैं। सो अभी मैं नेम दे देती हूँ एंड यहाँ पे अब हमें इस नेम का स्टेट बनाना पड़ेगा। सो विल से नेम एंड सेट नेम इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, हमने अपना स्टेट बना लिया, उस स्टेट को हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड में दे दिया। बट अब अभी तो इनिशियली हमने कुछ वैल्यू सेट नहीं किया तो यहाँ पर एम्प्टी होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, इनपुट फील्ड है, मतलब कि यूजर उसमें इनपुट करे, ठीक है, कुछ टाइप करे। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन चेंज। ऑन चेंज हम बोल रहे हैं कि भाई आप क्या कर दो, सेट नेम में जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू को सेट कर दो। तो वो हम किस तरीके से करते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक किसी को भी कुछ इश्यू होगा। सो हमने क्या किया, एक इनपुट फील्ड बना ली जिसमें हम बोल रहे हैं यूजर से कि आप अपना नेम टाइप करो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, लेट्स से उसका नाम रख देते हैं सबमिट, ठीक है। एंड इसका टाइप भी हम दे देते हैं सबमिट, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इस बटन पर जब भी यूजर क्लिक करे तो मेरा डेटा जो है वो मैं पास कर पाऊँ चाइल्ड से पेरेंट में। सो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑन सबमिट, एक इवेंट हैंडलर, इसमें हम डाल देते हैं लेट्स से हैंडल सबमिट, ठीक है। अब इस फंक्शन को मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लिया एंड
अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई सबमिट बटन पे जब कोई क्लिक कर रहा है तो एक्चुअली मेरा फंक्शन कॉल हो भी रहा है या नहीं। सो सबसे पहले हम एक कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं एंड लेट्स से सब नेम, राइट, हमें नेम प्रिंट कराना है। सो अभी हम चलते हैं सबसे पहले अपने ब्राउजर में, इसको मैं रीलोड करती हूँ। इज देयर एनी इशू, लेट मी चेक। आई गेस मैंने कंपोनेंट को कॉल नहीं किया यहाँ पे, करेक्ट। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, चाइल्ड ए को पहले तो मैं अपने कंपोनेंट में कॉल कर लेती हूँ जिससे कि मेरा रेंडर हो चाइल्ड ए स्क्रीन पर। सो अब मैं इसको रीलोड करूँ, स्टिल आ तो गया, ठीक है। सो अगर आप देखते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक इनपुट है, ठीक है, इनपुट है जिसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। एंड जब मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अगर योशिता टाइप किया एंड मैं चाह रही हूँ कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मुझे कंसोल में मेरा नाम दिखे। सो अगर अब मैं योशिता टाइप करूँगी और सबमिट पे क्लिक करूँगी तो ओके, कंसोल में मेरा नेम आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो इसी तरीके से वर्क करता है कि जैसे ही सबमिट पे हमने क्लिक किया जो भी पुराना है वो सब चला जाता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड सबसे पहले हम इवेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ प्रॉप, सॉरी एज अ पैरामीटर। सो मैं लिखूंगी इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। हम इस फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं अपने इनपुट में योशिता लिख रही हूँ एंड अगर मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर मेरा नाम कंसोल में दिख रहा है। इट मीन्स मेरा फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम कंपोनेंट के अंदर ही खेल खेल रहे थे। अब हमें क्या करना है, फाइनली अब हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि अब मुझे क्या करना है, जब भी कोई यूजर सबमिट बटन पर क्लिक करे तो मैं क्या कर पाऊँ, मैं अपने डेटा को पास कर पाऊँ फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट में, ठीक है। अब मुझे अपने app.jsx में अपना डेटा एक्सेस करना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से गेट डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू दिस। एंड ये जो गेट डेटा फंक्शन है ना, वो फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। सो लेट्स से डेटा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंसोल लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा। एंड अब हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को हमें एज अ प्रॉप पास करना है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में। सो हम क्या करेंगे, इस गेट डेटा को एज अ प्रॉप पास कर देंगे, ठीक है। अब हमने एज अ प्रॉप पास किया है तो हमें अपने चाइल्ड कंपोनेंट में से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। सो लेट्स से गेट डेटा। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं कंसोल हटा देती हूँ। एंड अब क्या कर रहे हैं, जब भी कोई यूजर इस सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है तो हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, हमने चेक कर लिया। अब इस हैंडल सबमिट में हम अपने गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इस गेट डेटा फंक्शन को पास करेंगे वैल्यू दैट इज नेम। क्यों हमें, क्योंकि ये जो नेम है, जो हमारा डेटा है, उसको कहाँ एक्सेस करना है, पेरेंट में। सो मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन के अंदर पास कर दूंगी नेम एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब अगर हम जाएंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट में, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग डेटा लिख के रखा है। सो अगर हम ब्राउजर में चले, डोंट वरी, अभी मैं पूरा फ्लो आप लोगों को समझाऊंगी। एंड अब मैं इसको रीलोड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने लिखा है योशिता। अब मैं क्लिक कर रही हूँ सबमिट पे, तो देखो मेरा योशिता शो हो रहा है कहाँ पे, app.jsx में। मैंने एक ही कंसोल लिखा है अभी सिर्फ app.jsx में, जो कि मेरा पेरेंट कंपोनेंट है वहां पर, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या, जब भी आपको चाइल्ड से पेरेंट में डेटा पास करना है, मतलब आपको स्टेट को लिफ्ट करना है फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, तो आप क्या करोगे, आप अपने पेरेंट में कॉल बैक फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन को आप पास करोगे चाइल्ड कंपोनेंट में। एंड देन जिस भी इवेंट में आपको आपके डेटा को पास करना है, उस इवेंट में आप अपने उस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दोगे। ओके, यहाँ पर हमें ऑन क्लिक ऑफ सबमिट बटन हमारे डेटा को चाइल्ड से पेरेंट में पास करना था, इसलिए हमने हैंडल सबमिट के अंदर हमारे कॉल बैक फंक्शन को, जो कि एज अ प्रॉप आ रहा था, उसको कॉल किया एंड इस फंक्शन के अंदर हमने अपना डेटा पास कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट से सिर्फ फंक्शन ट्रिगर होगा,
ठीक है, सिर्फ कॉल होगा, वो रन कहाँ होगा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, दैट इज पेरेंट कंपोनेंट में। एंड इस पेरेंट कंपोनेंट में जो डेटा हम चाइल्ड कंपोनेंट से एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे वो यहाँ पर आएगा एंड देन वी कैन एक्सेस इट। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप एक या दो बार ट्राई करेंगे डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देना है। एंड वन मोर पॉइंट, अब क्योंकि ये जैसे चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी, सपोज करो ये सब क्या है, हमारे सिबलिंग्स हैं, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने चाइल्ड ए से पेरेंट में भेज दिया। अब पेरेंट से डायरेक्टली अगर मुझे चाइल्ड बी में पास करना है तो पेरेंट उसकी जिम्मेदारी ले लेगा कि भाई अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्टली चाइल्ड बी में भी सेंड कर सकता हूँ एंड डायरेक्टली चाइल्ड सी में भी सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, सो यही था हमारा कॉन्सेप्ट लिफ्टिंग स्टेट अप का। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आया हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। Thank you guys for watching.